हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपको एसएससी जीडी के रीजनिंग या फिर अन्य आले एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसमें 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तर्क बुद्धि से ऐसे आते हैं कि आपको सीरीज वाले आएंगे, या फिर न्यूमेरिक सीरीज आएगी, या फिर अल्फ़ाबेटिक, या फिर कोडिक सीरीज, या फिर मिक्सिंग सीरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज़ के बारे में। ठीक, नंबर जो सीरीज़ रहेगी दोस्तों, इसमें आपको मैं सब प्रकार से क्वेश्चन करना बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सोचना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको समय भी बचाना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, जो सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन दी रहेगी, ये आपकी सीरीज रहेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करना होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो नियम होता है उनके बीच का अंतर देखा जाता है। ठीक, क्या देखना है? अंतर। तो अंतर देखें दोस्तों, यदि हम इनके बीच का, तो अंतर जो है दोस्तों इनके बीच में दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि 5 है, ठीक, तो 5 5, ठीक, 5 हमने क्या 3 में 5 जोड़े, ठीक, 3 में 5 जोड़े तो हमारे कितने हो गए हैं? 8 हो गए। अब 8 में हम कितने जोड़ें दोस्तों कि कितने हो जाएं? 15 हो जाएं, तो हमने 7 जोड़े, ठीक, और 7 में इस प्रकार क्या जोड़ें दोस्तों कि 26 हो जाएं, ठीक, तो हमारे कितने हो गए हैं? 13। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारी क्या आ रही हैं? प्राइम नंबर, यानी कि दोस्तों जो हमारी जो जोड़ रहे हैं वो अभाज्य संख्या आ रही हैं। अभाज्य संख्या आप जानते हैं ना कैसी होती है, जो केवल स्वयं से एक या फिर स्वयं से कटती हैं, वो अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइम नंबर आ रहे हैं हमारे 5, 7, 13, ठीक, तो आप इतना तो समझ गए ना कि नीचे क्या आ रहे हैं? प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों अब जहाँ हम 5 में 3 में 5 जोड़े तो हमारे क्या हो रहे थे? 8 हो रहे थे, और 5 में 8 में जब हमने 7 जोड़े दोस्तों तो 15 हो रहे थे, और 15 में दोस्तों हमने कितने जोड़े हैं? 13 जोड़े, तो 26 हो रहे। इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम क्या क्या करें दोस्तों इसमें कि हमारे दोस्तों कितने हो जाए, तो हम दोस्तों 13 को ही हम दोस्तों 26 में जोड़ेंगे। ठीक, क्या 13 को जब हम 26 में जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, तो वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मुझे आपको बताने में शायद समय लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। एक फिर आ गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो वही मैंने बताया कि इनके बीच का अंतर पहले देख लेना है। ठीक, तो इनके बीच का अंतर जो है दोस्तों वो है हमारा 1 का अंतर। ठीक, और दोस्तों इनके बीच का अंतर जो है दोस्तों वो कितना है? 4 का है, और इनके बीच का अंतर दोस्तों हमारा कितना है? 9 का है। तो अब यहाँ पर ध्यान देखिए दोस्तों, जब अंतर से आपको सॉल्व और ये ऑप्शन ना दिखाई दे दोस्तों, तो फिर उनके उनके बीच में भी दोस्तों हमें क्या, इनमें भी लॉजिक देखना पड़ता है। तो यदि मैं कहूँ दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1 ही होता है। ठीक, और दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों 3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 9 होगा। तो अब यहाँ से लॉजिक क्या लगा रहा है दोस्तों कि 1, 2 और 3 लगातार आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो चौथा होगा दोस्तों वो किसका होगा? 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर दोस्तों इसमें कितना होगा? 16 होगा। अब 16 में दोस्तों तो हमने क्या इनके बीच का अंतर देखा था, तो दोस्तों हम 16 जब 20 में जोड़ेंगे दोस्तों कितने हो जाएंगे? हमारे 36 हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। कितना निकल कर आया है? 36 आया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि अब ये हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज वाला आ गया है दोस्तों, तो आप इन्हें भी ध्यान से देखिए। ठीक, तो इसी प्रकार से हैं। तो अल्फ़ाबेट में आपको क्या उनकी नंबर अल्फ़ाबेट की संख्या होनी चाहिए याद। यदि संख्या नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आपको केवल से केवल माइंड में क्या सूझने चाहिए वो क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो श्रृंखला दी है कि AFKPUZEJO, तो दोस्तों हमारी जो ऑप्शन देंगे HSTR। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ करना इस प्रकार से है कि आप लोगों को क्या कर लेना है, इसके अल्फ़ाबेटों की संख्या लिख लेनी है दोस्तों। ए का मान जो होता है वो 1 नंबर पर होता है, तो 1 हो जाएगा इसका। और जो एफ आता है दोस्तों वो आता है 6 नंबर पर,
और जो के आता है दोस्तों वो आता है 11 नंबर पर, और जो पी आता है वो आता है 16 नंबर पर, यू हमारा 21 नंबर पर आता है। ठीक, क्या यू 21 नंबर पर, और जो जेड आता है दोस्तों वो आता है हमारा कितने 26 नंबर पर। ठीक, तो 26 नंबर के बाद दोस्तों जो ई आएगा हमारा वो कितना आएगा 5वें नंबर पर आएगा। ठीक, और जे हमारा 10वें नंबर पर आता है, और ओ हमारा 15 नंबर पर आता है, और जे हमें क्या निकालना है। ठीक, तो अब दोस्तों इसमें लॉजिक इस प्रकार से देखो दोस्तों कि लॉजिक किस प्रकार से हिट रहा है इसमें। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि एक में हमने क्या जोड़े 5 जोड़े, ठीक, तो हमारे कितने हो गए 6 हो गए। ठीक, अब हमने दोस्तों इसमें फिर 5 जोड़े तो हमारे कितने होगा 11 हो गए। ठीक, तो यानी 5 का अंतर इनमें लग रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार 15 में भी हम दोस्तों यदि 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 जो होता है दोस्तों वो होता है टी का। ठीक, टी 20 नंबर पर आता है, T20। तो आप ऐसा याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, T20 का मतलब होता है 20। ठीक, और क्यून का मतलब होता है दोस्तों, क्यून क्या होते हैं 1 और 1 11 होता है, इसलिए क्यून माने किंग भी कह सकते हैं, 1 और 1 11 मान के क्यून बनते हैं। ठीक, तो ये आप कुछ शॉर्ट ट्रिक होती हैं याद करने की, लेकिन आपको यदि नहीं भी आता है तो आप जल्दी से सोच लिया करेगी, जल्दी से पढ़ लिया कि ABCD आपने उंगलियों पर कर लिया तो आपको ध्यान रहे। तो जो हमारा जो अंतर आया था दोस्तों वो कितना का आया था 20, तो 20 का होता है दोस्तों टी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर डबल आ गए, तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो देखो वही बीच का अंतर देख लेना, ए बी। ठीक, ए बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, जी एच यहाँ पर है, जे के यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन वहाँ पर आएगा। ठीक, निकालने के स्थान पर। तो अब यहाँ में देखना क्या है दोस्तों कि ए और बी, तो इनमें बीच में है क्या गायब दोस्तों, तो सी गायब है। क्या है सी, फिर डी और ई है, ई के बाद दोस्तों एफ नहीं है। ठीक, एफ के बाद दोस्तों जी है, एच है, एच के बाद क्या नहीं है आई है, आई के बाद दोस्तों जे नहीं है, के जे है, के है, यानी कि एल नहीं है, एल के बाद दोस्तों फिर क्या है दोस्तों एम। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, इसका एल और एम इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो श्रृंखला को पूरा कीजिए, इसमें दोस्तों 2 और 3 आ गए हैं, तो आपको किस प्रकार से करना है, तो कुछ इस प्रकार से करना है, तो आप समझिए। अब ए का मतलब है दोस्तों अल्फ़ाबेट संख्या लिखेंगे आप, तो ए का मतलब होता है 1, और एफ का मतलब होता है दोस्तों 6, और के का मतलब मैंने बताया था क्यून माने 11। ठीक, और दोस्तों यदि पी का जो होता है तो पी मतलब होता है 16, 16वें नंबर पर पी आता है। ठीक, और यू आता है 21वें नंबर पर, और ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें दोस्तों लॉजिक किस प्रकार से देखना है, तो अब वो आप लोगों को किस प्रकार से देखोगे तो वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनके बीच में यदि दोस्तों हमें 5 जोड़ूँ एक में, तो हमारा 6 हो रहा है। ठीक, और 6 में यदि मैं 5 जोड़ूँ तो हमारा कितना हो रहा है 11 हो रहा है। इसी प्रकार 5 इसमें 16 और 5 इसमें तो 21। अब मैं प्लस के 5 इसमें जोड़ूंगा दोस्तों तो हमारा कितना होगा 26 होगा। तो 26 दोस्तों हमारे यदि 26 हुआ दोस्तों तो हमारा कितना होगा जेड जेड जेड, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं तो जेड दिया ही नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये गलत टाइप हो गया है कहीं पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलत टाइप हुआ है ना, तो आप यहाँ पर सुधार लेना। इसका जो राइट आंसर आएगा तो वो जेड जेड ही आएगा, लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ कि कहीं पर गड़बड़ तो नहीं होती। तो आप थोड़ा 1 मिनट रुक सकते हैं। हाँ दोस्तों यही राइट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसका निकल कर जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रिपल जेड। ठीक, तो आप याद रखना। अब ट्रिपल जेड क्यों आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड 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 भी हो सकता था, डबल जेड भी हो सकता है, या फिर ट्रिपल जेड जे ऑप्शन भी हो सकते थे ना। तो आप यही सोच रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 2 अल्फ़ाबेट हैं, फिर 3 अल्फ़ाबेट है, फिर यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट है, फिर 2 अल्फ़ाबेट। तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों 3 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, इसलिए ट्रिपल जेड आएगा। ठीक, अब दोस्तों जे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर देता हूँ। जे क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो श्रृंखला को पूरा कीजिए, ये 3 अल्फ़ाबेट के क्रम से हैं दोस्तों। तो आपको इस स्थान पर आपको इन ऑप्शनों में से क्या भरना है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों